ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ बातें करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो विषय है आपको समझ में आ जाएगा कि आज का विषय कौन सा है। आज का विषय है संपुटित पाठ। ठीक है, तो आप सबको जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें करती हूँ, तो उसमें मैं बोलती हूँ कि मैं संपुटित पाठ करती हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम करती हूँ, और मैंने कई चीजें ऐसी भी है जो शायद मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ, जैसे गजेन मोक्ष का पाठ भी मैं करती हूँ। तो और भी साई कष्ट निवारण मंत्र मैं पढ़ती हूँ। तो ये सब मैं करती हूँ। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम का मुझे कहाँ से पता चला? सुना था बचपन से विष्णु सहस्त्रनाम जैसे पाठ के विषय में, तो भला किससे नहीं पता होगा। लेकिन जब साईं बाबा ने विष्णु सहस्त्रनाम का जिक्र किया साईं सच्चरित ग्रंथ में, तो उसके लिए रुचि और बढ़ गई। तो जानने की इच्छा हुई आखिर विष्णु सहस्त्रनाम में ऐसी क्या शक्ति है जो बाबा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके विषय में मैंने सारी वीडियोस देखी, इसलिए नहीं कि उसमें बाबा की बात पर विश्वास नहीं था इसलिए देखी, ऐसा नहीं। ये जानने के लिए कि आखिर क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, किस क्या है विष्णु सहस्त्रनाम, तो उसको जानने के लिए, और बहुत सारी चीजें मैंने उसके बाद उसके बारे में जानी। ठीक है, तो वैसे ही स्तवन मंजरी का भी मुझे तब पता चला जब मैं बाबा से जुड़ी। कष्ट निवारण मंत्र का भी तब से पता चला जब बाबा को जाना। उसके बाद धीरे धीरे मतलब सब कुछ पता चलती रही। ठीक है, और हालांकि मुझे हर किसी चीज का नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। साई कष्ट निवारण मंत्र मैंने देखा, सुना है, लेकिन मुझे सच में इसका भी नहीं पता कि ये कहाँ से साई कष्ट निवारण मंत्र किसने लिखा और कैसे आया। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ ऑनेस्टली आपको। लेकिन जैसे साई स्तवन मंजरी है तो दासगणु जी द्वारा रचित है, ये तो मुझे पता है क्योंकि उसमें लिखा भी गया है। ठीक है, और काफी बार मैंने इस विषय में काफी वीडियोज में काफी जैसे बताते हैं लोग, तो वो समझ में आता है जब शुरू में। तो ठीक है, तो जैसे साईं के 11 वचन हैं, ये होते हैं, सब पता ही चलता है क्योंकि हर साईं भक्त को ये सब चीजें पता ही होती है ना। तो मुझे साईं स्तवन मंजरी, जैसे मैंने आपको बताया कि साईं सच्चरित ग्रंथ जो मैंने पढ़ना शुरू किया, वो कम से कम मैं अगर ये मान के चलूँ तो इसे पढ़ते हुए मुझे 16-17 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टाइम हो गया। तो मुझे उसी से कई चीजें पता चली। ठीक है, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि साई स्तवन मंजरी जैसा भी कुछ है। ठीक है, तो फिर वो पढ़ने की इच्छा हुई, वो पढ़ी। और जैसे साई कष्ट मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, जो साई सच्चरित्र के चैप्टर्स हैं, उसमें पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे चैप्टर्स में हमें पहुंची जहां पर मुझे पता चला लास्ट में, जैसे 11 चैप्टर और 15 नंबर चैप्टर में लिखा हुआ है कि इस अध्याय को जो नित्य पठन करेगा उससे साईं कृपा से उसकी सभी कष्ट दूर होंगे, और इस तरह का दोनों में लिखा हुआ है। तो मेरे अंदर से इच्छा हुई कि हाँ, इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मन किया तो मैंने फिर उससे शुरू कर लिया। और ये दोनों मैंने मतलब काफी टाइम हो गया, जैसे मैं बता रही हूँ ना, इसको भी मतलब करते करते मुझे कम से कम मान के चलिए कि 10 साल तो हो ही गए होंगे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, साईं स्तवन मंजरी को पढ़ते पढ़ते। लेकिन एक बात मैं आप इस अपने चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगी, अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि संपुटित पाठ के बारे में जो मुझे पता चला, उस संपुटित पाठ जैसा भी कुछ है उसके बारे में मुझे इसी तरह से पता चला जैसे कभी साईं स्तवन मंजरी के बारे में पता चला था, जैसे कभी साईं कष्ट निवारण मंत्र के बारे में पता चला था। तो ऐसे ही मुझे साईं संपुटित पाठ भी होता है ये मुझे पता चला। तो और वो पता कहाँ से चला? एक बार मैंने बोला ना आपको, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि देखिए, साईं बाबा से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो जिसमें बाबा की लीलाएं सुनने को मिलती हैं, अनुभव इतने खूबसूरत अनुभव भक्तों के होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। ठीक है, शायद मैं ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिसको मैंने सब्सक्राइब ना किया हो या मैंने जिसकी वीडियोस ना देखी हो। हाँ, ये जरूर है कि लगातार सारी वीडियोस मैं ना भी देख पाई होंगी तो कभी ना कभी जैसे होता है ना, कोई वीडियोस आ जाते तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं जुड़ी हूँ। ऐसे ही मैं कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात है, मैं एक चैनल में एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें संपुटित पाठ के विषय में बातें हो रही थी। ठीक है, उस चैनल का नाम है, मैं आप लेना चाहूंगी,
उस चैनल का नाम कि साई विल चैनल है वो। तो उस चैनल पर मैंने वो वीडियो देखी थी कि उसमें वो आज मुझे पता चला नाम उन जिनका इस चैनल है उनका नाम मुझे आज पता चला, क्योंकि आज मेरे वीडियोस में किसी ने कमेंट किया था और कमेंट में उन्होंने वो कहती हैं लेडी कि वो चैनल से नहीं आया था वो कमेंट, ठीक है, वो किसी और ने किया था। तो वो मुझे कहती हैं कि आपने साई संपुटित पाठ के विषय में बातें अपनी वीडियोस में आप कह रही हैं, लोगों को बता रही हैं, तो आप अच्छा कर रही हैं, ये उन्होंने बोला, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि आपको उनका नाम मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, तो उन मेंशन करना चाहिए था। उन्होंने बोला ठीक है, ये बात हो गई। वो तो फिर मेरे को मुझे लगा कि मैं अभी काम में बिजी थी, मैं इस बात का जवाब देने वाली थी कि मैंने सोचा आराम से बैठ के मैं बताऊंगी, बातें करूंगी कि मैं बताना चाह रही थी उनको कि मुझे एक्चुअली उनका नाम नहीं पता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मुझे हर किसी का नाम नहीं पता ना। अब जैसे मेरे चैनल का नाम है तो मेरे चैनल में मेरा नाम है ना, ऐसे काफी चैनल्स होते हैं जिसमें उनका नाम होता है जिनका चैनल है। लेकिन साई विल चैनल में मैं उसको उस चैनल को उस नाम से ही जानती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो चैनल जो है वो किन का है, ठीक है। तो आज जो मुझे कमेंट आता उसमें उन्होंने बोला कि हेतल जी का वो चैनल है और आप उनको उनका नाम बताइए कि हेतल जी ने वो पाठ के लिए संपुटित पाठ जो है वो बाबा करवा रहे हैं हेतल जी के द्वारा, ठीक है, उनको ये प्रेरणा मिली बाबा से। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको थैंक यू बोलूंगी, जिनका भी ये कमेंट था मुझे उनसे धन्यवाद करना है, क्योंकि उनकी वजह से मुझे उनका नाम पता चला और मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ऐसे जो बाबा के बच्चे जो इतना नेक काम कर रहे हैं उनका नाम तो पता ही होना चाहिए, मेरा सौभाग्य है और मुझे अच्छा लगा। और अपनी जो मैं पर्सनली जो मैं बताऊं उस चैनल के बारे में, मुझे जब भी जो भी उनके वीडियोस देखी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी वीडियोस उनकी होती हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप साईं भक्त हैं, शायद मुझे इसके लिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को ऑनेस्टली कहूंगी कि मुझे ये संपुटित पाठ उनके द्वारा, मतलब उन्होंने स्टार्ट करवाया है, ये मुझे नहीं पता था। मैं इस बात को मैं आपसे क्लियरली कहना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको शिकायत है कि आप मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया। मुझे उनका नाम नहीं पता तो मैंने मेंशन मैं क्या करती, है ना। पर हाँ, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैंने उसमें क्लियरली लिखा था कि वो साई विल चैनल से मैंने सुना था, ठीक है। पर उसमें ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था, जो वीडियो मैंने देखा था, कि वो उन्होंने ये कहा हो उसमें कि मैंने ये, मतलब बाबा ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने बनाया। वो मुझे आपके थ्रू पता चला, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। और लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने घरेलू काम में बिजी थी, मैंने सोचा जब फ्री होंगी तो मैं इसका जवाब दूंगी उनको कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था नाम उनका, तो इस वजह से मैं इसको मेंशन करने का, मुझे मतलब मेंशन क्या करती। और दूसरी बात, मुझे ऐसा कुछ ध्यान में नहीं, क्योंकि कष्ट निवारण भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, तो मैंने ये भी कभी मेंशन नहीं किया कि वो किसने लिखा था, क्या लिखा था, मुझे कुछ नहीं, मैंने ये कभी मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो उसी तरह से ये मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी का जानबूझ के नाम नहीं लेना। वो नहीं पता है तो फिर मुश्किल मैं आपको इस चीज को मैं आपके सामने कह रही हूँ, ठीक है। इस बात को प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ठीक है, मैंने सोचा बाद में वीडियो बनाती हूँ, मतलब सॉरी, कमेंट का आंसर दूंगी। तो उतने में क्या है कि दो अलग अलग, शायद मुझे इतना मैं क्लियरली नहीं कह सकती हूँ। ये वाला जो आया है ये है अनुमिता करके किसी का आया है ना ये? तो हाँ, अनुमिता करके किसी का तो कमेंट आया ये, तो उनका ये कमेंट था। उससे पहले शायद किसी और का आ गया था। तो उसके बाद फिर दूसरा एक कमेंट और आता है, उसमें करते हैं, उसमें वो लोग वो ये है, ये भी मुझे नाम नहीं समझ आ रहा है इसमें नाम। तो उन्होंने ये लिखा है कि चलो, इन्होंने तो लिखा है कि ओम साई राम जी मैम, द पैटर्न ऑफ रीडिंग यू described is known as Samputit Part, blessed to our loving Honorable Mentor Hetalji by Sainath Maharaj himself. It's good you are guiding others, but please don't forget to mention Hetalji's name, cause it is
पाठ को सिखाने का 100% श्रेय हेतल जी को ही जाता है। तो मैं तो आपको इसके लिए थैंक यू बोल ही चुकी हूँ कि मेरी एक्चुअली मेरा चश्मा नहीं मिल रहा मुझे, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो जैसे इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। देखिए हेतल जी को कितनी प्योर सोल है कि उनको बाबा के ने ये पाठ सुझाया और ये वो हम सबको सिखा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि ये मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद ठीक है, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इनका बाद में मैसेज करूंगी। तो उतने में ही फिर एक और मैसेज आ जाता है। उन्होंने भी इसमें यही लिखा था कि संपुटित का पाठ करने के लिए मतलब हाँ, उनको मतलब उन्होंने भी यही लिखा है और लास्ट में वो लिखती हैं कि ऐसा कुछ ना करें जो सही ना हो, ठीक है। ये चीज मैं मुझे सुनी मैंने, तो मुझे बड़ी बुरी लगी। और इन्होंने क्या लिखा है, जो एक मैसेज जो आया था उसमें लिखा है इन्होंने कि ये जो ये इन्होंने क्या लिखा है कि साईपा के सामने आप ये सब कर रहे हो, याद रखिए कि साईपा सब कुछ देख रहे हैं। ओम साई राम। तो मैं उनसे प्लीज आपसे मेरी ये विनती है कि मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा क्या मतलब कर दिया जो बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा तो हर बच्चे को देख रहे हैं, बाबा को सब पता है कौन सही जिसकी भावना है और किसकी गलत है, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने किसी को मैं क्योंकि बाबा की को फॉलो करती हूँ, बाबा की कही भी बातों को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं कभी ना किसी को अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहूंगी। तो मुझे ये बाद में मुझे ऐसा मन किया कि मैं बिजी थी मैं, लेकिन फिर मेरा मन किया कि शायद इतने लंबे लंबे कमेंट्स के मैं आंसर एक को मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं तीन तीन मैसेजेस में इतने लंबे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे मजबूर हो गई कि मैं भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो आज का वीडियो जो है ये इसी विषय में है कि मुझे उन्होंने ये बोला कि आप इसमें उनका नाम मेंशन कीजिए, ठीक है। तो मुझे आपके द्वारा पता चला और मैंने उनका नाम मेंशन कर चुकी हूँ अभी, है ना। और दूसरी बात आपने जो ये कही ना, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ठीक है उन्होंने आपने मुझे आखिरकार आपके द्वारा मुझे पता चला, ये बहुत मतलब मैं उसके लिए आपको बहुत बार थैंक यू बोल चुकी हूँ। लेकिन फाइनली जो आपने लास्ट में जो लिखा कि बाबा आपको देख रहे हैं या बाबा के सामने आप ये सब कर रहे हो, बाबा आपको देखे, मतलब क्या है इस बात का मतलब है, पता क्या है कि हम सब साईं भक्त हैं और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमसे कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जो सामने वाले को अच्छे ना लगे। तो मुझे ये मुझे ये थोड़ा सा जो लास्ट में आपने लिखा मुझे वो अच्छा नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं ये वीडियो बनाती या मैं आपको जवाब तो मैंने दे ही देती कि ये मैंने साईं विल चैनल से देखा, लेकिन मैं आपके इस तरह के करने से ना मुझे इतना दुख पहुंचा। मैंने सोचा कि इस शायद इस बात को मैं एक वीडियो द्वारा ही आपके सामने ला सकती हूँ और आप समझ ही गई होंगी। क्योंकि देखिए मैंने मैंने बताया था ना आपको कि मैं जैसे कितने टाइम से मैं 11 और 15 चैप्टर पढ़ती थी, लेकिन और साई स्तवन मंजरी को जैसे मैं सुबह और शाम पढ़ती थी, ठीक है। तो जब मैंने ये साइबल चैनल देखा तो फिर मेरे को जब उसमें संपुटित पाठ के विषय में कुछ बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि संपुटित पाठ ऐसे होता है कि स्तमन मंजरी बीच में वो 2 चैप्टर्स और फिर बीच पर लास्ट में स्तमन मंजरी। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा इससे स्तमन अगर इससे संपुटित पाठ करते हैं कहते हैं तो मैं भी तो ये करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे अलग करती हूँ ना। मैं मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उन दोनों सबको एक साथ करती हूँ। मैं जैसे एक बार स्तमन मंजरी पढ़ ली, उसके बाद शायद कुछ और पढ़ लेती हूँ कि मैं कष्ट निवारण मंत्र, फिर उसके बाद कभी फर्स्ट वो जो चैप्टर्स हैं 2 वो पढ़ लेती होंगी और रात शाम को मैं फिर स्तमन मंजरी पढ़ती थी। लेकिन हेतल जी के द्वारा मुझे ये, अब मैं आपको बता रही हूँ, नाम मुझे आज बता दिया आपने, तो उनके द्वारा मुझे ये पता चला कि संपुटित पाठ इसे कहते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं करती हूँ तो इसको इकट्ठा ही कर लूँ, इससे अच्छा मेरा संपुटित पाठ हो जाए। तो तब से मुझे इसके बारे में पता चला और तब से मैं इसे नियमित रूप से करती हूँ और इसीलिए मैंने अपनी वीडियोज में इस बात का जिक्र किया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं किसी के नाम को छिपा के कुछ और कहूँ। आपने इतनी वीडियोस में कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि मैंने ये बोला हो कि स्तवन मंजरी या ये जो संपुटित पाठ है ये मेरे द्वारा बनाया गया, मैंने ये कहीं पे नहीं बोला, ठीक है। और देखिए साईं भक्त मुझे जहां तक मैं जानती हूँ
साईं भक्त कोई भी ऐसे नहीं होते जिन्हें अपने इन चैनल्स को सब जानते हैं, है ना? सबके चैनल्स को जानते हैं। तो संपुटित पाठ कहाँ से आ रहा है, शायद मुझसे ज़्यादा उनको पता होगा ये बात, ठीक है? तो आप इस चीज़ की तो चिंता मत कीजिए कि जो देखिए जो कार्य जो बाबा ने जिसके द्वारा इतना खूबसूरत कार्य करवाया है, तो वो तो बहुत मतलब वही अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है ना? तो उनको ये तो आप मतलब ऐसी मतलब सोच उनको मेरे मुझे नहीं लगता कि शायद उनको कोई नहीं जानता होगा। ऐसे कोई भी चैनल्स हैं, आज कितने चैनल्स हैं, मैं वो कौन नहीं जानता होगा उनको, है ना? तो वो सब जानते हैं उनको। तो लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया। मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं उनका नाम छिपाऊँ या उनके नाम को ना बोलूँ जानबूझ के, ये बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं था। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपकी इन बातों से मेरी भावनाओं को ठेस पहुँची है, और प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह की साईं भक्त होने के नाते कम से कम प्लीज़ इस तरह की सोच मत रखिए। आपकी इस सोच ने ना मुझे बहुत छोटा बना दिया, है ना? मैं हालाँकि बहुत छोटी हूँ, मतलब आपने मुझे मतलब अपनी नज़रें जो होती है ना, मेरी मेरी खुद की नज़रों में मुझे गिरा दिया आपने। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आइंदा से, और अगर कोई किसी से भूलवश ये चीज़ें हो जाती हैं तो उससे आप एक बार कह सकते हैं। साथ में प्लीज़ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भग बाबा आपको देख रहे हैं, साईं आपको देख रहे हैं। अरे! वो देख रहे हैं वो तो सबको पता है। साईं कहीं बाहर है, हमारे दिल में रहते हैं। हर पल, हर क्षण ऐसा एक भी जीव नहीं है, एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर साईं निवास नहीं करते, ठीक है? तो वो ये तो सबको पता है कि वो देख रहे हैं और वो सबको देख रहे हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी, और अगर मेरे द्वारा किसी को चोट पहुँची हो, किसी को दुःख पहुँचा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि कोई भी साईं भक्त प्लीज़ इस तरह की बातें ना कह के किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। आज के लिए इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।